हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रीजनिंग चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आगे प्रवेश कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे विज्ञान का यानी कि साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अपलोड हो चुका है। इसके साथ सामाजिक विज्ञान का 10 अगस्त को एक वीडियो आएगी जिसमें मैराथन क्लासेस होगी और 3 से 4 घंटे की क्लासेस होगी और उसमें लगभग 700 क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व किए जाएंगे जो आपको डीएलएड एग्जाम में काफी मदद करेगी। इसी के साथ इससे पहले अपनी क्लास में रीजनिंग क्लास में हम लोग रीजनिंग में यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको क्लियर कर चुका हूं। इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कवर करने वाले, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख भी सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते ही रहते हैं। और रीजनिंग का डेली क्लास शाम को 7 बजे ये क्लासेस लाइव होती है। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर मोहन अपने घर से पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चलता है? पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। पूर्व की ओर यहाँ पे चला और इसके बाद कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ चलता है और इसके बाद यह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। फिर से बाएं मुड़ा, उसके बाद क्या मुड़ेगा? बाएं मुड़ेगा। अब जब ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन में इसका चेहरा अब है, बाएं मुड़ने के बाद फिर से क्या कहा जा रहा है कि आप कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाते हैं, यानी कि फिर से यहां से चलेगा तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? फिर से इस डायरेक्शन ही हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पे फिर से दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से किस डायरेक्शन में आ गया? फिर से यह किस डायरेक्शन में आ गया? साउथ डायरेक्शन में आ गया। चलना प्रारंभ करता है तो वो आप किस दिशा में है, यानी कि साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तीसरा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण हो जाएगा, यानी कि शुरू से कुछ इस प्रकार से पूर्व डायरेक्शन में चलता है, उसके बाद से यह बाएं मुड़ता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है, यानी कि जो अपना डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लासेस हुई थी उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिसमें आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका चेहरा अभी किस दिशा में? तो साउथ डायरेक्शन में है। इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होने वाली है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीएससी। जहां पे भी रीजनिंग पूछा जाता है वहां पे यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इस सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राकेश अपने स्थान से, यानी कि राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की तरफ, साउथ डायरेक्शन में। दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर, डाउनवर्ड में होता है ना। चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। वह बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? कुछ इस प्रकार से इधर बढ़ेगा, बाएं की तरफ बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी कि अब जब इधर है तो इसका किधर होगा? इस वेस्ट डायरेक्शन में इसका भी फेस था। फिर से यह किधर मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा, तो यानी कि इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ हो जाएगा ना। इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, मुड़ जाता है और अंत में फिर से किधर मुड़ रहा है? दाएं मुड़ जाता है। अंत में फिर से दाएं मुड़ेगा, यानी कि फिर से डायरेक्शन में किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। बताए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? तो पूर्व दिशा में चल रहा है। कुछ इसका डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक बार किधर जाएंगे? नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। उसके कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा, यानी कि बाएं मुड़ेगा, कुछ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा और उसके बाद से कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ रहा है। फिर से दाएं मुड़ेगा, यानी कि अप डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा और उसके बाद फिर से कहा जा रहा है कि दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर से दाएं मुड़ेगा, फिर से चलना प्रारंभ करेगा, यानी कि अभी वह किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। अगर आपको यह भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास नंबर 1 था उसको आप एक बार अवश्य रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है। लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास वह वीडियो है और 1-1 घंटे की 2 वीडियो है। उसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। डायरेक्शन डिस्टेंस से जो भी 8 डायरेक्शन निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उसमें लेफ्ट राइट का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है और उसके साथ ही डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है उस सेशन में। और हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। नितेश दक्षिण दिशा में, नितेश किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम दिशा में। नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि अपना पश्चिम दिशा हो गया वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना किलोमीटर चल रहा है? 20 मीटर चल रहा है। 20 मीटर चल रहा है। 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। जब बाएं मुड़ेगा, वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी कुछ इस प्रकार से है, तो अब भी इस प्रकार से इसका जो कोच फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। जब यह किधर मुड़ेगा?
चलना प्रारंभ किधर करेगा, बाएं की तरफ मुड़ना है, इसको बाएं की तरफ मुड़ना है, यानी कि अब किधर आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 मीटर चलना है। और उसके बाद से वह वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। जब नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, यहां से अब इसको क्या कैसा मुड़ना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि बाएं मुड़ जाना है। फिर से जब अप डायरेक्शन में इसका बाएं मुड़ेगा तो कुछ इधर हो जाएगा, फिर से किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, पुनः बाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। और कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि 30 मीटर चलता है। यहां तक अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, यानी कि फिगर ड्रॉप हो चुका है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, यानी कि फिर से यह वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका बाएं किधर होगा, इसका बाएं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, वह किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ना। इधर कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, इस प्रकार से इसका कुछ फिगर बनेगा ना। इस प्रकार से जब इसका फिगर बनेगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां से चलना प्रारंभ किया था, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। फिर से यहाँ पे 30 किलोमीटर बाएं मुड़कर नीचे की तरफ आया, तो कितना हो गया, 50 हो गया और 20 80 हो गया, 80 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी आपसे पूछा जा रहा है, कुल दूरी प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो 20 30 50 हो गया, 50 30 80, इसमें से 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर या 40 मीटर, इनमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। उत्तर दिशा में हम लोग 3 मीटर बढ़ चुके हैं, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर बढ़े हैं। और वहां से दाएं मुड़कर, वहां से दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर, 4 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो 4 मीटर हो गया अपना, 4 मीटर किस दिशा में, दाएं मुड़ना है, यानी कि उत्तर दिशा में चलने के बाद 3 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ना है, 4 मीटर चलना है। तो प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए तिरछा कुछ पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 यानी कि 25। और 25 का कितना होता है, 25 का मतलब 5 आ गया। और किस दिशा में, देखिए यहां से जब इसका डायरेक्शन रोटेट करते हैं, डायरेक्शन नोटेट करते हैं, तो यहाँ पे वी लिखते हैं, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट। ऊपर में नॉर्थ और नीचे में क्या, नीचे में साउथ, यानी कि यहाँ पे अपना जो डायरेक्शन है यह ईस्ट और नॉर्थ के बीच है, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। कितना किलोमीटर, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में इसका डिस्टेंस आया, न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है 5 मीटर आ जाएगा। लेकिन किस दिशा में, 5 मीटर पूर्व उत्तर या तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर बोलना हो तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, दोनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है हिंदी में, पूर्वो उत्तर, पूर्वो उत्तर। अगर पूर्व और उत्तर को दोनों जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्वो उत्तर बनता है। यह हिंदी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे पूर्वो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, पूर्वो उत्तर इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डिवीजन स्टडी पे आते ही रहते हैं। और यहाँ पे यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 5 है, यह क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा कि आखिर इसका आंसर होगा तो होगा क्या। यह बहुत ही इजी मेथड से बन जाएगा, इसको आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, उस क्लास को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप उस क्लास को देख लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी नई क्लास के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।